हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि पहले हो चुका है। और आपको पता है कि नायब तहसीलदार का पेपर जो है वो मई के महीने में कंडक्ट होना है। तो बेटर है कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सके मॉक टेस्ट दीजिए, साथ में जो है वो आप तैयारी करें डट के। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए। और ये जो पार्ट रहेगा ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 सेकंड जो है वो जल्दी ही हमारे जो चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज लगभग मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा 50 क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा दर्रा जो है वो पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला को कुल्लू जिला से जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दुलची दर्रा, जो है वो मंडी को कुल्लू के साथ जोड़ता है। तो कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं, वो भी आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली एचएएस और नायब तहसीलदार और अलाइड के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मशहूर मंदिर में स्थित चट्टान मंदिरों का निर्माण किस शताब्दी के आसपास हुआ था। तो दूसरे का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। और बोला जाता है कि राजा ललितादित्य ने जो है वो इसकी जो है वो स्थापना बनवाया था ये मंदिर, जो कि कश्मीर के राजा हुआ करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा, कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चंबा और सिरमौर जिला के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खंडों के लिए 5 आदर्श स्वीकृत किए हैं। इनमें से चंबा जिले में कितने हैं। जब ये पेपर कंडक्ट हुआ था, ये करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, पर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो एग्जामिनर है किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। आपको जो हिमाचल के करंट अफेयर होते हैं वो भी आपको रेडी करके जाने हैं ऐसे एग्जाम्स के लिए। ठीक है। हालांकि एचपी एसएससी जो हमीरपुर जो है वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो जो है वो नेशनल लेवल के ही क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। हालांकि वो भी 4 या 5 पूछे जाते हैं। ठीक है। तीसरे का जो राइट आंसर है वो होगा 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बाख्यांग लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो आपको पता है कि बाख्यांग नृत्य जो है वो किन्नौर जिले से जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य हैं, जैसे कि चंबा से जुड़ा हुआ है झांझर। ठीक है। एक होता है मोहना। ठीक है। ये जो है वो जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। ठीक है। कांगड़ा में भी होते हैं, जैसे नाटी वगैरह हो गया। कांगड़ा में भी कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, लाहौल स्पीति के अलग से हैं, शिमला के अलग से हैं, करियाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दरान घाटी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के आसपास है। तो 5वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामपुर बुशहर के आसपास है। ठीक है। और ये शिमला ज़िले में ही पड़ता है। ठीक है। और दरान घाटी हो गया, एक शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफ़ी बार पूछी जाती है, सोलन ज़िले में है और सबसे छोटी है। ठीक है। और आपको पता है कि हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, वो कुल्लू ज़िला में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क वो है कुल्लू ज़िले में, लाहौल स्पीति में स्थित है। नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में स्थित है। ठीक, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सुकेती जो है फॉसिल पार्क जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो वो आपका है मारकंड जो है वो नदी है उसके स्थित है। और किस जिला में ये पड़ता है, सुकेती विश्व जीवाश्म पार्क, वो पड़ता है आपका सिरमौर में। ठीक है। सिरमौर में पड़ता है। ये गिरी भाटा और गिरी भाटा ये किसकी जो है वो सहायक नदियाँ हैं, ये आपकी यमुना की सहायक नदियाँ जो कि निकलती हैं यमुनोत्री से। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिमाचल प्रदेश में 2013 ईस्वी में सबसे पहला कौशल विकास केंद्र किस कस्बे में स्थापित किया गया था। तो वो कहाँ किया गया था, वो किया गया था आपके नाहन में। नाहन आपको पड़ता है सिरमौर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2014-15, ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का था। हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो है वो लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति ज़िले में पड़ता है। तो आपका जो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 24.85%। ये क्वेश्चन जो है वो अलाइड के सर्विस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था, जो 2019 में पेपर हुआ था। तो आपको ये भी पता होना, जैसे हिमाचल का अगर आप पूछ लें कि जैसे विवाद चला हुआ है पंजाब और हिमाचल के बीच में चंडीगढ़ को लेकर, तो चंडीगढ़ का है 7.18 जो % जो है वो हिमाचल का जो है वो भाग जो है चंडीगढ़ में आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में स्थित शिकारी देवी मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10,000 फुट।
मंडी जिला में जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण झीलें भी स्थित हैं, जैसे पराशर झील हो गया, रिवालसर लीग हो गया, कुमारवाहा हो गया, ठीक है, सरवालसर हो गया। तो इस प्रकार की जो मुख्य जो झीलें हैं वो हिमाचल प्रदेश के जो है मंडी ज़िले में स्थित हैं। और अभी जो है वो विक्टोरिया ब्रिज भी जो है वो वहाँ पर स्थित है, मंडी ज़िला में है, ठीक है। तो ये जो कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं ये आपको या ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सन 1903 ईस्वी के आसपास जो है बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया गया और बनारस में रहने का हुक्म दिया गया था। तो वो कौन से राजा थे? तो 11वें का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय चंद, ठीक है। विजय चंद इसका सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि बुशहर रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1925 में जो है वो रीत विवाह की प्रथा जो है वो समाप्त कर दी गई थी बुशहर रियासत में। 13 क्वेश्चन देखिए, 1946 ईस्वी में शिमला हिल स्टेट में सबसे छोटी रियासत और ठकुराई कौन सी थी? तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रतेश, ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, वो 30 रियासतों को मिलाकर किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है चीज़। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहौल को चंबा के राजा ने जीत लिया था? तो 14 जो इसका जो क्वेश्चन है 14 का, उसका राइट आंसर होगा रुद्रपाल। रुद्रपाल ने जो है वो लाहौल को जो है वो चंबा के राजा ने जो है वो जीत लिया था, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि भूमि राजस्व जो 1863 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाता था, उसका मात्र पैदावार के कितना भाग होती थी? तो 15वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पैदावार का तीसरा हिस्सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मंडी रियासत का कौन सा राजा ईश्वर सेन की रखैल का बेटा था? तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बलवीर सेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि कुटलैहड़ रियासत का क्षेत्र जो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हथिया लिया था, निम्नलिखित में से किसने वापस दिलवाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखा। तो गोरखा जो है वो गोरखाओं ने जो है वो संसार चंद को जो है काफ़ी ज़्यादा अपराजित किया था। हालांकि वो उनके पकड़ में नहीं आए थे। आपको पता है कि 1809 ईस्वी में जो है वो संसार चंद और राजा रणजीत सिंह की जो है वो ज्वालामुखी की संधि भी हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने इस संधि में वादा किया था कि जो आप जो है वो गोरखों को पीछे हटा दीजिए, क्योंकि गोरखा ने जो है वो कांगड़ा किले को जो है वो बाहर जो है वो डेरा डाल दिया था। तो महाराजा रणजीत सिंह की मदद से जो है वो गोरखाओं को जो वापस खदेड़ा गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है नगरोटा, ऑप्शन नंबर डी। नगरोटा एक कस्बा है कांगड़ा जिले में, तो वहाँ से ही संबंधित थे। और ये हिमाचल प्रदेश के पहले जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो रह चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ब्रिटिश राज सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई निम्नलिखित में से कौन सी थी? इन 4 ऑप्शन में दी गई अंतिम कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थरोच रियासत जो थी अंतिम ठकुराई प्राप्त करने वाली, सनद प्राप्त करने वाली थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिरमौर के राजा को 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उसे लौटा दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्यारदा दून, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2012 ईस्वी में चुनी गई हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पर मैं आपको उसका आंसर जो है बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि करंट में थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये भी करंट का ही जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल का जो है पैतृक गांव कौन सा था? तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा भूमपल। भूमपल जो है वो एक कस्बा है, वहाँ से जो है वो यशपाल जी का जो है वो पैतृक गांव था और ये प्रसिद्ध लेखक थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1960 ईस्वी में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए महासू जिले को चीनी तहसील के अलावा रामपुर तहसील के कितने गांव जो है वो स्थानांतरित कर दिए गए थे? तो काफ़ी डीप क्वेश्चन जो है वो
पूछा गया है, आपको इसका अंदाज़ा लग रहा ही होगा। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 14, ठीक है। तो इसका जो है 14 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था। तो आपको पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन जो है यहाँ पे है। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका जयवंत राम जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो पहले स्पीकर थे। और जब मैं बात करूं कि विधानसभा आपके में कितनी सीटों को लेकर जो है पहले चुनाव हुए थे, वो हुए थे 36 में। और हिमाचल में जो है वो कब हुए थे, पहले 1952 में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। जो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, ठीक है। और पहले जो आपके गवर्नर कौन थे, वो थे एस चक्रवर्ती, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2011, 10 और 11 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत क्या है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 87.95, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2001 से लेकर 2011 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊना जिला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चंबा के राजा मेरुवर्मन के दरबार से जुड़े किस कारीगर ने भरमौर और छतराड़ी मंदिरों में अष्टधातु की मूर्तियां बनाई थी। तो कोई जो है वो कलाकार हुआ करते जो मूर्तियां बनाने में एक्सपर्ट थे। कुछ चंबा जिला में थे और कुछ जो है वो कांगड़ा जिला में भी थे, जिनका जो प्रसिद्ध नाम है। 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुग्गा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 29 देखिए कि हिमाचल प्रदेश में किस आयु वर्ग की किशोरियों को किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 से 18 वर्ष में, ठीक है। 11 से 18 वर्ष, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब पास हुआ था। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बंगला में अमृत बाजार पत्रिका कब जो है वो आरंभ हुई थी। तो 31 का जो आप देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1868, ठीक है, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये इंडियन जीके का जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है कि फ़िराइज़ी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से 4 ऑप्शन में उसको बताना है जो इनमें से सही नहीं है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ये बिहार में आरंभ हुआ। बिहार में आरंभ नहीं हुआ था, बाकी स्टेटमेंटें सारी सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस अधिनियम के ने विधान परिषद के सदस्यों की बजट पर बहस करने की मांग जो है वो स्वीकार की थी। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसने जो है वो विधान परिषद के सदस्यों की बजट पर बहस करने की मांग को जो है वो स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 34 कि निम्नलिखित में से जो है हिंदू महासभा का जो है सदस्य कौन नहीं था। तो 4 दिए गए ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सदस्य जो है वो हिंदू महासभा का नहीं था। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज बिहारी बोस जो है नहीं थे। मदन मोहन बी मालवीय, BS मुंजे और लाला लाजपत राय जो है हिंदू महासभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि मोहन सिंह भाकना तथा बाबा हरनाम सिंह किससे संबंधित थे। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गदर आंदोलन से जो है वो ये संबंधित थे, ठीक है। और गदर आंदोलन के साथ जो है वो एक व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है जो थे लाला हरदयाल, जिन्होंने जो है वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से जो है वो गदर पार्टी की जो है स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 36 का यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो इंडिया विंस फ्रीडम, ये इन्होंने किताब लिखी थी। दीन बंधु मित्रा, इन्होंने नील दर्पण जो है वो किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। कैथनी मायो के द्वारा मदर इंडिया लिखी गई थी। और सरोजनी नायडू के द्वारा जो है वो नेशनल इन मेकिंग जो ये किताब नहीं लिखी गई है। और सरोजनी नायडू जो है वो कौन थे, ये भारत के किसी राज्य की पहली गवर्नर रह चुकी हैं, पहली लेडी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो 47 का यहाँ पूछ रहा है कि राजा रवि वर्मा जो कि एक महान चित्रकार थे, उनके बारे में निम्न क्या सही है। तो 47 का जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। 48 का देखिए कि 1906 में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की
रूपरेखा जो है वो किसने तैयार की थी, तो उसको बनाने वाला कारीगर कौन था। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सर विलियम एम्बरसेन ने। ठीक है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो विचार कीजिए। तो 49 का यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1 और 2 जो है वो कथन सही हैं, बाकी जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि सही सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पे जो है वो MS सुब्बालक्ष्मी कर्नाटका संगीत से हैं, ठीक है, और रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अलाउद्दीन खान जो है वो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं, बट हरि नारायण आप्टे जो है उड़िया साहित्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि महात्मा गांधी के ऊपर जो है वो पहला जीवनकार कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है JJ डॉक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपको पता है कि जो भी हिमाचल प्रदेश के जो मतलब क्लास 2 के एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनमें गांधी जी का जो काफ़ी ज़्यादा रोल है, गांधी जी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चाहे मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश जो है वो HPS की, एलाइड की और नायब तहसीलदार की। ठीक है, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिंद स्वराज में कौन सा महात्मा गांधी की विचारधारा का हिस्सा नहीं है। जो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका सही नहीं है कि भारत की वर्ण व्यवस्था एक आदर्श नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से व्यक्तिगत आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रथम 2 सत्याग्रही कौन थे। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू जो है वो सत्याग्रही थे। 54 का देखिए कि निम्न व्यक्तियों कथन पर विचार कीजिए तथा सही आंसर उत्तर का चयन करके नोट कीजिए। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गांधी के दर्शन में नैतिकता का कोई अन्य विकल्प नहीं था। ठीक है, और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगला जो सेकंड पार्ट जो है वो कुछ दिनों के बाद आएगा, तो आप तब तक वेट कीजिए। जल्दी जो है वो वेबसाइट आप यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।